जय हिंद बच्चों, मैं एम के गुप्ता स्टडी पॉइंट साहब सभी बच्चे देख यूट्यूब चैनल के गुप्ता सर को। आज की जो क्लास हम लोग करने वाले हैं, मिट्टी की क्लास करने वाले हैं। देखिए, अभी हम लोग जस्ट क्लास किए हैं लेटेराइट मिट्टी के बारे में, ठीक है। और इसको खूब बेहतर तरीके से को समझाया गया। जो भी क्लास के बच्चे हैं, वो 6 के हो, 7 के हो, 8 के हो, 9 के हो, 10 के हो, 11 के हो, 12 के हो, या बिहार या इंडिया के कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे हो, आपको इस मिट्टी के बारे में जो क्लासेस चल रही है, पूरा डिटेल्स वीडियो चल रहा है। इसमें ऐसे कोई टॉपिक नहीं है जो आपको छोड़ दी जा रही है। ऑल टू ऑल टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करने की कोशिश कीजिए। कमेंट के में जय हिंद सर जरूर लिखिए। चलिए आज की क्लास से स्टार्ट करते हैं हम लोग पर्वतीय मिट्टी के बारे में। ऐसे नाम से क्या पता चल रहा है कि पर्वतीय का मतलब क्या हो गया? पहाड़ी क्षेत्र। पहाड़ी क्षेत्र की बात हो रही है। पर्वतीय का मतलब क्या हो गया? पहाड़ी क्षेत्र। देखिए, पर्वतीय मिट्टी क्या होता है? इस प्रकार की मिट्टी को, मतलब मिट्टी का मतलब, मिट्टी का एक और नाम याद रखना, मृदा होता है। इस प्रकार की मृदा को वन मृदा भी कहा जाता है। मतलब इस प्रकार की जो मिट्टी होती है इसको हम वन मृदा भी कहते हैं। वन मृदा भी कहते हैं। वन मृदा, वन माने क्या होता है? जंगल। जंगल का जो एरिया है उसको भी हम पर्वतीय मिट्टी कहते हैं। ये बात को याद रखना है कि इस प्रकार की मृदा को वन मृदा भी कहा जाता है। उपस्थिति मतलब ये कहाँ पाया जाता है? यह पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है? पहाड़ी और पर्वतीय, जितनी भी पहाड़ी इलाका है या पर्वतीय भाग है, वहां पे यह पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। ह्यूमस की बात करते हैं, इसमें प्रचुर मात्रा होती है। अब देखिए, ये पहाड़ी इलाका है तो प्रचुर मात्रा कैसे? तो आपको पता होना चाहिए कि पहाड़ों पे बहुत सारे पेड़ पौधे उगते हैं जो औषधि वाले पौधे होते हैं, जिनसे जड़ी बूटियां बनती हैं, दवाइयां बनती है, समझे ना। अब जब वर्षा होती है तो उस वर्षा ऋतु में क्या होती है कि जो पौधे के जो बीज होते हैं, पत्ती होते हैं, फूल होते हैं, पत्ते होते हैं, वो सब गिरते हैं और सड़ते हैं, गलते हैं, तो क्या होता है? मिट्टी में मिल जाते हैं। अब मिट्टी में मिल जाते हैं तो मिट्टी की ह्यूमस क्षमता को और बढ़ा देते हैं। क्या सुने, एक बार फिर से रिपीट करते हैं। ह्यूमस की प्रचुर मात्रा कैसे? तो जो पर्वतीय भाग होते हैं, पर्वत होते हैं, पहाड़ होते हैं, वहां बहुत सारे ऐसे पौधे उगते हैं जो जहां जड़ी बूटी उगते हैं, जड़ी बूटियां उगती हैं। हिमालय का क्षेत्र देख लीजिए, हिमालय का पूरा जंगली क्षेत्र जो है वो सब पर्वतीय मिट्टी है। वहां पे बहुत सारे पौधे उगते हैं जिनमें औषधि वाले पौधे हैं, जिससे बहुत सारी दवाइयां बनती है। सारी दवाइयां कहां से बनती है? पहाड़ के जंगलों से बनते हैं। पहाड़ी जंगलों से दवाइयां बनती है। जब वर्षा होती है या आंधी और तूफान आते हैं तो पत्ते गिरते हैं, फूल गिरते हैं, पुष्प गिरते हैं, उसके बीज गिरते हैं और वो जब सड़ते हैं, गलते हैं तो मिट्टी से मिल जाते हैं। अब मिल जाने के बाद मिट्टी की और ह्यूमस क्षमता को बढ़ा देते हैं। ह्यूमस क्षमता को बढ़ा देते हैं। इसलिए यहां बोलते हैं कि ह्यूमस की प्रचुर मात्रा पाई जाती है, बहुत प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ये बात याद रखिएगा। पोषक तत्व, इसमें पोटास, फास्फोरस और चूने का क्या होता है? अभाव होता है। इसमें अभाव होता है, लेकिन इसमें प्रचुर मात्रा पाई जाती है। ये बात याद रखिएगा, आगे मिलेगा, आपको समझाया जाएगा। अब आइए, नमी की मात्रा कम पाई जाती है। मतलब इसमें भी नमी की मात्रा कम पाई जाती है। इस मिट्टी में भी नमी की मात्रा कम पाई जाती है। यानी आप इसमें देखोगे तो पानी की जो मात्रा होती है थोड़ा सा बहुत कम होती है। ये जल्दी सूख जाती है। मिट्टी में इतनी क्षमता है कि आप पानी डालोगे तो जल्दी सूख जाएंगे। नमी कम पाई जाती है, नमी कम पाई जाती है। ये राज्य मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी श्रेणियां, उत्तरांचल मतलब उत्तराखंड बोलेंगे, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, मतलब इस राज्यों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, पूर्वी श्रेणियां, उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पर्वतीय मिट्टी। चूंकि ये सब पहाड़ी इलाका है, देखिए सब पहाड़ी इलाका है, ये टोटल पहाड़ी इलाका है, सभी हिमालय क्षेत्र का पहाड़ी इलाका है। ये बात याद रखिए, हिमालय क्षेत्र का पहाड़ी इलाका है, ये सब पहाड़ी इलाका है, इसलिए यहाँ पे ये मिट्टी पाई जाती है। इसमें खेती क्या होती है? तो फलों की खेती। जितने भी आप फल खाते हो ना, सेब खाते हो, अंगूर खाते हो, नाशपाती खाते हो, संतरा खाते हो, ये जितने फल का यूज आप करते हो, सेब, अंगूर, नाशपाती, संतरा जो खाते हो, ये सब कहाँ होती है? इसी राज्यों में पाई जाती है, इसी राज्यों में पाई जाती है। चावल की भी खेती होती है। चावल बहुत कम मात्रा में होता है। यहाँ चावल ज्यादा नहीं होता, बहुत कम मात्रा में होता है। याद रखिएगा, बहुत कम मात्रा में। यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं कम मात्रा में, चावल कम मात्रा में। ये बात याद रखिएगा। आलू की भी खेती होती है। आलू, देखिए आलू को उगाने के लिए ठंडा जगह चाहिए। आलू जो उगता है ना, वो ठंडा जगह चाहिए, समझ में, याद रखिएगा। ठंडे क्षेत्रों में, ठंडे जगहों पे, जहाँ ठंडे जगह होते हैं वहां पे आलू की खेती होती है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी काफी अधिक होती है। वर्षा इसलिए अधिक होती है क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र है। जहाँ पर्वतीय क्षेत्र है वहां वर्षा अधिक होगी, आपको याद रखना है। आपको इस मिट्टी में रेत भी पाया जाता है। रेत, बालू के कण, माने रेत, बालू के कण अधिक पाए जाते हैं। इस मिट्टी में रेत और बालू के कण क्या होते हैं? अधिक पाए जाते हैं।
कृषि, यहाँ पे कौन कौन सी कृषि की जाती है, प्रमुख फसलें कौन कौन सी है यहाँ की, ज्वार है, बाजरा है, सरसों है और जौ है। याद रखना है कि पर्वतीय मिट्टी की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, ज्वार, बाजरा, सरसों, जौ। ज्वार, बाजरा, सरसों और जौ, यहाँ पे अधिक खेती इसकी की जाती है। यहाँ की मिट्टी मृदा जो है निर्माण की अवस्था में है, मतलब यहाँ की मृदा निर्माण की अवस्था का मतलब क्या है, यहाँ की मिट्टी लगातार निरंतर बनती रहती है। पहाड़ों की जो मिट्टी होती है ना, वहां पे हमेशा उस मिट्टी में विकास होता है, ह्यूमस की मात्रा बनती जाती है, लगातार उसमें ह्यूमस की मात्रा बनती है, क्योंकि पत्ते यहाँ सब पहाड़ी इलाका है, पत्ते झड़ के गिरेंगे, जब झड़ के गिरेंगे तो सड़ेंगे, गलेंगे, अब मिट्टी से मिल जाएंगे, मिट्टी से मिल जाएंगे तो क्या होगी, ह्यूमस की क्षमता वहां अधिक हो जाएगी, ह्यूमस की क्षमता अधिक बढ़ेगी। यह मृदा बहुत ही नवीन होती है, नवीन का मतलब नया मिट्टी होता है, यहाँ की मिट्टी नवीन की बहुत नया होता है। अब पूछेंगे कैसे, तो जानते हैं जब यहाँ बाढ़ आता है या भूसंकलन होता है तो ये बहुत जल्दी से भूसंकलन के क्षेत्र में पूरे ढह जाते हैं, पूरे ढह जाते हैं। आप देखे होंगे टीवी ऊवी पे देखे होंगे, न्यूज़ पे देखे होंगे, यहाँ की जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ की भूसंकलन आ गया, वह पहाड़ जो है टूट के गिर गया, वहाँ जो यातायात की जा रहे थे लोग सब उसमें दब गए, ठीक है। तो यहाँ की मिट्टी नवीन मात्रा पाई है, नया नया मिट्टी का क्या होता है यहाँ पे निर्माण होता है। तो हमने क्या देखा, पर्वतीय मिट्टी में इस प्रकार की मृदा को वन मृदा भी कहा जाता है। उपस्थिति यह पहाड़ी और पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती है, ठीक है ना। एक बार रिपीट करते हैं, ह्यूमस की मात्रा प्रचुर मात्रा, क्योंकि यहाँ के पत्ते, पौधे, बीज, इसके टहनियाँ, पेड़ पौधों की टहनियाँ जब गिरते हैं, सड़ते हैं, गलते हैं तो मिट्टी से मिला तो मिट्टी की ह्यूमस क्षमता को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। याद रखिएगा। नमी की मात्रा ऐसे कम पाई जाती है कि ये जो बालू में आप पानी डालोगे, सोचो कि इसमें बालू की मात्रा पाए, बालू में जब पानी डालोगे तो क्या होगा, बालू पानी को जल्दी सोख लेता है, अब फिर आप उसको हाथ से स्पर्श करोगे तो क्या होगा, नमी मिलेगी, नमी नहीं मिलेगी। याद रखना, नमी की मात्रा नहीं मिलेगी, ठीक है। यहाँ की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है, ज्वार, बाजरा, सरसों और जौ, ये प्रमुख फसलें हैं जो यहाँ पे ये चीज की खेती अधिक की जाती है। और ये मिट्टी निरंतर मतलब बनने की अवस्था में आती है, बनने की अवस्था में। अब आप सोच रहे होंगे पर्वतीय मिट्टी में जो पहाड़ी क्षेत्र है वहां पे रेत बालू है, तो कैसे ये सब चीज की खेती होती होगी, आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा। चलिए आपको समझाते हैं। जो मैदानी क्षेत्र है, याद रखना, पहाड़ी इलाका जो ये जो पहाड़ी इलाका है, ये पहाड़ी इलाका, तो पहाड़ी इलाका जो है वहां पे फलों की खेती होती है। पहाड़ में पहाड़ी इलाका जो है वहां जो जंगली क्षेत्र है वहां पे फल की खेती होती है। लेकिन जो मैदानी क्षेत्र हैं उस मैदानी क्षेत्रों में हमारी क्या खेती होती है, ज्वार, बाजरा और सरसों, जौ। तो ये मैदानी क्षेत्र, याद रखना, मैदानी क्षेत्रों में, ये बात को अच्छे से थोड़ा गौर करिएगा, बहुत बच्चों को मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा। तो मैदानी क्षेत्र का मतलब होता है समतल जगह, समतल जगह। तो जो समतल जगह होते हैं वहां पे ज्वार, बाजरा, सरसों और जौ की खेती होती है। लेकिन जो पहाड़ी इलाका होता है तो पहाड़ी इलाका में इस चीज की खेती होती है। पहाड़ी इलाका में, पहाड़ी इलाके में फल, चावल और आलू की खेती की है। लेकिन चावल जो होता है बहुत कम मात्रा में होती है, ये बात याद रखना है। फलों की संख्या बहुत अधिक होती है, आलू की भी ज्यादा डेवलप होते हैं। फल आलू ज्यादा होते हैं, फल आलू क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं पहाड़ी इलाकों में। और मैदानी क्षेत्रों में जो होते हैं ज्वार, बाजरा, सरसों, जौ की खेती होती है। अब इसको हम मानचित्र के माध्यम से थोड़ा देखते हैं, ध्यान से देखिए। यहाँ पे, यहाँ खूब ध्यान से देखिए, एक छोटा सा मानचित्र आपको बनाते हैं, इसी में खूब ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखते हैं, यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए अच्छे से। देखिए कहाँ कहाँ मेघालय, तो देखिए यहाँ पे इस जगह पे मेघालय है, यहाँ पे क्या मेघालय है। देखिए अरुणाचल प्रदेश, यहीं पे अरुणाचल प्रदेश भी है। और पूर्वी श्रेणियां, ये पूरब का क्षेत्र है, ये पूरब का क्षेत्र, ये पूरा एरिया क्या है, पूरब का क्षेत्र। याद रखिएगा, ये जो पूरा एरिया है जो है बच्चों, ये पूरा एरिया जो है, ये पूरा एरिया, ये क्या पूर्वी क्षेत्र है। ये पूरा एरिया ये पूर्वी क्षेत्र है, ये पूर्वी क्षेत्र है। अब आइए यहाँ पर ध्यान से, उत्तरांचल, देखिए यहाँ पे उत्तराखंड है, ये जो हमारा कौन है, उत्तराखंड है, ये हम लोग का उत्तराखंड है। याद रखिएगा, मैप के माध्यम से समझिए, मैप के माध्यम से उत्तराखंड है। और ये जो है ये पूर्वी श्रेणियां, पूर्वी श्रेणी है, याद रखना। तो पूर्वी श्रेणी में कौन कौन सा है, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। याद रखना, पूर्वी श्रेणी में कौन है, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश। उत्तरांचल कहाँ, यहाँ, ये उत्तरांचल उत्तराखंड है, ठीक है ना। हिमाचल प्रदेश, देखिए ये हम लोग का, सॉरी थोड़ा सा और हम लोग नीचे आते हैं, और नीचे आते हैं, यहाँ नीचे आते हैं।
ये देखिए हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, और इसी के नीचे क्या है, उत्तराखंड है। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश एचपी लिख देते हैं, और उत्तराखंड, उत्तराखंड यूके लिख देते हैं, याद रखिएगा। तो हिमाचल प्रदेश जो है, हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, और ये नीचे कौन है, उत्तराखंड, उत्तराखंड हो गया। अब जम्मू कश्मीर, देखिए ये जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये जो है जम्मू कश्मीर का क्षेत्र है, ये याद रखिएगा, ये जम्मू कश्मीर। तो हमने क्या देखा, इसको मानचित्र के माध्यम से समझ लिया कि मेघालय और अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है, ये ये पूर्वी श्रेणी क्षेत्रों में है, और उसके बाद उत्तरांचल, यहाँ देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड, और इसके बाद हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश, और जम्मू कश्मीर, ये जम्मू कश्मीर होगा आपको ये। यानी इन राज्यों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, पर्वतीय मिट्टी पाई जाती है। तो आज हमने क्लास देखा, पूरे मिट्टी के बारे में पढ़ लिया, और हम लोग मिट्टी में अभी 2 क्लास और बचा हुआ, इसको आप ध्यान से अगले वीडियो में आपको डाला जाएगा, और अच्छे से ध्यान दीजिए। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और जय हिंद सर कमेंट में जरूर कीजिए।